जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन फ्री 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के मैं अपनी इस नए वीडियो में जो इतिहास से संबंधित है, यह इतिहास से संबंधित यह मेरा पहला वीडियो है। मैंने आपको बताया था कि मैं इतिहास के प्रमुख जो भी फैक्ट हैं, जो जिससे सबसे अधिक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी मैं एक एक वीडियो बनाऊँगा। उसी क्रम में आज मेरा पहला वीडियो है जो कि प्रमुख राजवंश के संस्थापक तथा उसकी राजधानियाँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, इसकी राजधानी राजगृह थी। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, इसकी राजधानी वैशाली थी। अगला हम लोग का है नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला हम लोग का है मौर्य वंश, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला हम लोग का है शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला हम लोग का है कर्ण वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे, इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। अगला हम लोग का है सातवाहन वंश, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी तथा इसके संस्थापक सिमुख थे। अगला हम लोग का है कुषाण वंश, जिसके संस्थापक कुजल कडफिसेस थे, जिसकी राजधानी पुरुषपुर थी। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पहला पढ़ा हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार तथा जिसकी राजधानी राजगृह है। अगला हम लोगों ने पढ़ा शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग हैं तथा राजधानी वैशाली है। अगला हम लोगों ने पढ़ा नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थे। अगला हम लोगों ने पढ़ा मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कर्ण वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक सिमुख थे, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कुषाण वंश, जिसकी राजधानी पुरुषपुर तथा इसके संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे है गुप्त वंश, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। अगला है हूण वंश, जिसके संस्थापक तोरमाण थे, इसकी राजधानी स्थालकोट है। फिर अगला है पांड्य वंश, जिसके संस्थापक नेडियोन थे, इसकी राजधानी मदुरै है। अगला है चोल वंश, जिसके संस्थापक विजयालय हैं तथा इसकी राजधानी तंजौर है। अगला है पल्लव वंश, जिसके संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे, इसकी राजधानी कांचीपुरम है। अगला है राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला है चालुक्य कल्याणी वंश, जिसके संस्थापक तैलभ द्वितीय थे, इसकी भी राजधानी मान्यखेड़ तथा बाद में कल्याण हो गई थी। अगला है चालुक्य बादामी, जिसके संस्थापक जयसिंह प्रथम, जिसकी राजधानी वातापी थी। अगला है चालुक्य वेंगी वंश, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन हैं, जिसकी राजधानी वेंगी है। आइए हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से इसके पहले एक बार इसको रिकॉल किया था, फिर इसके आगे इसको एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने इसके बाद बताया था गुप्त वंश, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हमने देखा हूण वंश, जिसके संस्थापक तोरमाण थे, जिसकी राजधानी स्थालकोट थी। अगला है पांड्य वंश, जिसके संस्थापक नेडियोन थे, जिसकी राजधानी मदुरै थी। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा चोल वंश, जिसके संस्थापक विजयालय थे, इसकी राजधानी तंजौर में थी। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा पल्लव वंश, जिसके संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा राष्ट्रकूट वंश, जिसकी राजधानी दंती दुर्ग थी, इसके संस्थापक मान्यखेड़ थे, इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी।
अगला हम लोगों ने पढ़ा चालुक्य कल्याणी वंश, जिसके संस्थापक तैलभ द्वितीय थे तथा इसकी राजधानी मान्यखेट बाद में कल्याण हो गई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा चालुक्य जिसकी चालुक्य बादामी, जिसके संस्थापक जयसिंह प्रथम था, इसकी राजधानी वातापी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा चालुक्य वेंगी, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन, जिसकी राजधानी वेंगी थी। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से पूरा रिकॉल करते हैं, जिससे हम लोग के दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। हम लोगों ने पहला पढ़ा था हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबसार थे, जिसकी राजधानी राजगृह थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे तथा इसकी राजधानी वैशाली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था महानंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कण्व वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वासुदेव, जिसके राजधानी सिमुक थी, इसके संस्थापक सिमुक थी, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कुषाण वंश, जिसके संस्थापक कुजल खडविशिष थे, जिसकी राजधानी पुरुषपुर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त वंश, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हूण वंश, जिसके संस्थापक तोरमाड़ थे, इसकी राजधानी स्थालकोट थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पांड्य वंश, जिसके संस्थापक नेडियोन थे, जिसकी राजधानी मदुरई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चोल वंश, जिसके संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजौर थी। सॉरी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पल्लव वंश, जिसके संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक दंतीदुर्ग थे, जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्य कल्याणी, जिसके संस्थापक तैलभ द्वितीय थे, इसकी राजधानी मान्यखेट कल्याण थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्य बादामी, जिसके संस्थापक जयसिंह प्रथम थे, इसकी राजधानी वातापी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्य वेंगी, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी वेंगी थी। इसको हम लोगों ने एक बार रिकॉल किया। अब आइए हम लोग इस तरफ देखते हैं। तो हम लोगों ने इस तरफ का पहला है होयसल वंश, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। फिर अगला है यादव वंश, जिसके संस्थापक विल्लभ पांचवे थे, जिसकी राजधानी देवगिरी थी। फिर अगला है कदम वंश, जिसके संस्थापक मयूर शर्मन थे, जिसकी राजधानी वनवासी थी। अगला है काकतीय वंश, जिसके संस्थापक वीटा प्रथम है तथा इसकी राजधानी अमकोंड है। फिर अगला है गंग वंश, जिसके संस्थापक ब्रजहस्त पंचम है, इसकी राजधानी कुवलाल तथा बाद में तलकांड हो गई थी। अगला है पाल वंश, जिसके संस्थापक गोपाल हैं, इसकी राजधानी मुंगेर है। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सॉरी। पहला है होयसल वंश, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र है, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है। इसके बाद था यादव वंश, जिसके संस्थापक विल्लभ पांचवें थे, जिसकी राजधानी देवगिरी थी। अगला था कदम वंश, जिसके संस्थापक मयूर शर्मन थे, इसकी राजधानी वनवासी थी। अगला था काकतीय वंश, जिसके संस्थापक बीटा प्रथम थे तथा इसकी राजधानी अम्मकोंड है। अगला राजवंश है गंग वंश, जिसके संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे, जिसकी राजधानी कुवलाल तथा बाद में तलकांड हो गई थी। अगला है पाल वंश, जिसके संस्थापक गोपाल हैं, इसकी राजधानी मुंगेर है। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। अगला है सेन वंश, जिसके संस्थापक सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी लखनौती थी। अगला है वर्मन वंश, जिसे कामरूप वंश भी कहते हैं। इस राजवंश के संस्थापक पुष्यवर्धन थे, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर था। अगला है गुर्जर प्रतिहार, जिसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला है गंडवाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे, इसकी राजधानी भी कन्नौज थी। अगला था चौहान वंश,
जिसके संस्थापक वासुदेव हैं, इसकी राजधानी अजमेर है। अगला है परमार वंश, जिसके संस्थापक उपेंद्र हैं, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। अगला है चंदेल वंश, जिसके संस्थापक ननूक थे, जिसकी राजधानी खजुराहो तथा बाद में महोबा हो गई थी। अगला है सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक मूलराज थे, इसके संस्थापक मूलराज थे, इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। अगला है कलचुरी वंश, जिसके संस्थापक कोकल हैं, जिसकी राजधानी त्रिपुरी है। आइए हम लोग यहाँ से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगला है सेन वंश, जिसके जिसके संस्थापक थे सामंत सेन, जिसके राजधानी लखनौती है। अगला है वर्मन वंश, जिसे कामरूप वंश भी कहते हैं। इस वंश के संस्थापक पुष्यवर्धन थे, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर था। अगला था गुर्जर प्रतिहार, जिसे नागभट्ट प्रथम ने संस्थापित किया, इसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला था गढ़वाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव हैं, इसकी भी राजधानी कन्नौज है। अगला है चौहान वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव हैं, इसकी भी राजधानी अजमेर है। अगला है चंदेल वंश, जिसके संस्थापक ननूक हैं, इसकी भी राजधानी खजुराहो तथा बाद में महोबा बन गई। अगला था सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक मूलराज हैं, इसकी राजधानी अनहिलवाड़ है। अगला है कलचुरी वंश, जिसके संस्थापक कोकल हैं, जिसकी राजधानी त्रिपुरी है। आइए हम लोग इस भाग को पूरा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला है होयसल वंश, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला था यादव वंश, जिसे विल्लभ पांचवें ने संस्थापित किया, इसकी राजधानी देवगिरी थी। कदम वंश, जिसके संस्थापक मयूर शर्मन थे, जिसकी राजधानी वनवासी थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था काकतीय वंश, जिसके संस्थापक बीटा प्रथम थे, इसकी राजधानी अमकोंड थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था गंग वंश, जिसके संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, इसकी राजधानी कुवलाल व बाद में तलकांड हो गई थी। अगला था पाल वंश, जिसके संस्थापक गोपाल थे, इसकी राजधानी मुंगेर थी। अगला हम लोगों का था सेन वंश, जिसके संस्थापक सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी लखनौती थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था वर्मन वंश, जिसे हम लोग कामरूप वंश भी कह सकते हैं, जिसके संस्थापक पुष्यवर्धन थे, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर था। अगला हम लोगों ने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था गढ़वाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे, इसकी भी राजधानी कन्नौज थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था चौहान वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे, जिसकी राजधानी अजमेर थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था परमार वंश, जिसके संस्थापक उपेंद्र थे, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था चंदेल वंश, जिसके संस्थापक ननूक थे, जिसके राजधानी खजुराहो, जो बाद में महोबा बन गई थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक मूलराज थे, जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कलचुरी वंश, जिसके संस्थापक कोकल थे, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जिससे कि हम लोग के दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। हम लोगों ने पहला पढ़ा था हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबसार थे, जिसकी राजधानी राजगृह थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शिशुनाग वंश, जिसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य वंश के बाद हम लोगों ने पढ़ा था शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कण्व वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक सीमुख थे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कुषाण वंश, जिसके संस्थापक कुजल कटविशेष थे, जिसकी राजधानी पुरुषपुर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त वंश, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसके राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हूण वंश, जिसके संस्थापक तोरमाड़ थे, जिसकी राजधानी स्थालकोट थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पांड्य वंश, जिसके संस्थापक नेडियोन थे, जिसकी राजधानी मदुरई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चोल वंश, जिसके संस्थापक विजय
विजया आलय थे जिसकी राजधानी तंजौर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पल्लव वंश जिसके संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे जिसकी राजधानी मानेखेड़ थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्य वंश, चालुक्य कल्याणी वंश जिसके संस्थापक तैलभ द्वितीय थे, इसकी राजधानी मानेखेड़ तथा बाद में कल्याण हो गई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्य बादामी वंश जिसके संस्थापक जयसिंह प्रथम था जिसकी राजधानी वातापी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चालुक्य वेंगी जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इसकी राजधानी वेंगी थी। अगला है हम लोग का होयसल वंश जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यादव वंश जिसके संस्थापक विल्लभ पांचवें थे जिसकी राजधानी देवगिरी थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था कदम वंश जिसके संस्थापक मयूर वर्मन थे, जिसके संस्थापक मयूर शर्मन थे जिसकी राजधानी वनवासी थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था काकतीय वंश जिसके संस्थापक बीटा प्रथम थे जिसे अमरकोंड कहते हैं और जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था गंग वंश जिसके संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे जिसकी राजधानी कुवलाल व तालकांड था। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था पाल वंश जिसके संस्थापक गोपाल थे जिसकी राजधानी मुंगेर थी। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था सेन वंश जिसके संस्थापक सामंत सेन थे जिसकी राजधानी लखनऊती थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था वर्मन वंश जिसे कामरूप वंश भी कहते हैं के संस्थापक पुष्यवर्धन थे जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर थी। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश जिसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे जिसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था गढ़वाल वंश जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे, इसकी भी राजधानी कन्नौज थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था चौहान वंश जिसके संस्थापक वासुदेव थे जिसकी राजधानी अजमेर थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था परमार वंश जिसके संस्थापक उपेंद्र थे जिसकी राजधानी धारानगरी थी। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था चंदेल वंश जिसके संस्थापक ननूक थे जिसकी राजधानी खजुराहो तथा बाद में महोबा हो गई थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था सोलंकी वंश जिसके संस्थापक मूलराज थे जिसकी राजधानी अनिहिलवाड़ थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कलचुरी वंश जिसके संस्थापक कोकल्य थे जिसकी राजधानी त्रिपुरा थी। आइए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अगला हम लोग का है खिलजी वंश जिसके संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अगला वंश है तुगलक वंश जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला हम लोग का है सैयद वंश जिसके संस्थापक खिज्र खां थे, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला है लोधी वंश जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला है संगम वंश जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे जिसके राजधानी विजयनगर थी। अगला था सालुओ वंश जिसके संस्थापक नरसिंह थे, इसकी भी राजधानी विजयनगर थी। अगला है तुलु वंश जिसके संस्थापक वीर सिंह थे, इसकी भी राजधानी विजयनगर थी। अगला है आरीविड्डू वंश जिसके संस्थापक तिरुमल थे, इसकी राजधानी पेनुकोंडा थी। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से देखते हैं। पहला है गुलाम वंश जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अगला है खिलजी वंश जिसके संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अगला है तुगलक वंश जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था सैयद वंश जिसके संस्थापक खिज्र खां थे, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था लोधी वंश जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था संगम वंश जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का दो नामक भाइयों ने की थी, इसकी भी राजधानी विजयनगर थी। अगला था हम लोग का सालू वंश जिसके संस्थापक नरसिंह थे, इसकी राजधानी विजयनगर थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था तुलु वंश जिसके संस्थापक वीर सिंह थे, इसकी भी राजधानी विजयनगर थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था आरीविड्डू वंश जिसके संस्थापक तिरुमल थे, इसकी भी राजधानी पेनुकोंडा थी। अगला हम लोगों का है बहमनी वंश जिसके संस्थापक हंस गंगू थे, इसकी राजधानी गुलबर्गा जिसे बीदर थी। अगला हम लोग का है आदिल शाही वंश जिसके संस्थापक आदिल शाह थे, जिसकी राजधानी बीजापुर थी। अगला हम लोग का है निजाम शाही वंश जिसके संस्थापक मलिक अहमद थे, इसकी राजधानी अहमदनगर थी। अगला हम लोग का है इमाद शाही वंश जिसके संस्थापक
फतेह उल्लाह इमाद शाह, जिसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह थे, जिसकी राजधानी बरार थी। अगला हम लोग का है कुतुब शाही वंश, जिसके संस्थापक कुलू कुतुब बदशाह था, जिसकी राजधानी गोलकुंडा थी। अगला हम लोग का है बरीद शाही वंश, जिसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे, जिसके राजधानी बीदर थी। अगला है सरकी वंश, जिसके संस्थापक मलिक सरवर थे, जिसकी राजधानी जौनपुर थी। अगला है गुलाम वंश, जिसके संस्थापक बाबर, जिसकी राजधानी दिल्ली तथा बाद में आगरा हो गई थी। अगला है भोसले वंश, जिसके संस्थापक शिवाजी थे, जिसकी राजधानी रायगढ़ थी। अगला हम लोग का है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, जिसके संस्थापक निजाम उल मुल्क थे, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। आइए हम लोग इसको यहाँ से फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पहला है बहमनी वंश, जिसके संस्थापक हंस गंगू थे, जिसकी राजधानी गुलबर्गा बीदर थी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था आदिल शाही वंश, जिसके संस्थापक आदिल शाह थे, जिसकी राजधानी बीजापुर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था निजाम शाही वंश, जिसके संस्थापक मलिक अहमद थे, जिसकी राजधानी अहमदनगर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इमाद शाही वंश, जिसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह थे, जिसकी राजधानी बरार थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कुतुब शाही वंश, जिसके संस्थापक कुलू कुतुब शाह थे, जिसकी राजधानी गोलकुंडा थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बरीद शाही वंश, जिसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे, जिसकी राजधानी बीदर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सरकी वंश, जिसके संस्थापक मलिक सरवर थे, जिसकी राजधानी जौनपुर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश, जिसके संस्थापक बाबर थे, जिसकी राजधानी दिल्ली तथा बाद में आगरा बन गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा था भोसले वंश, जिसके संस्थापक शिवाजी थे, जिसकी राजधानी रायगढ़ थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, जिसके संस्थापक निजाम उल मुल्क थे, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। आइए हम लोग फिर इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था खिलजी वंश, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था तुगलक वंश, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिजर खां थे। सैयद वंश की राजधानी दिल्ली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लोधी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जिसके राजधानी विजयनगर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सालू वंश, जिसके संस्थापक नरसिंह थे, जिसकी राजधानी विजयनगर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अरिवेड्डू वंश, जिसके संस्थापक तिरुमल थे, इसकी भी राजधानी पेनुकोंडा थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बहमनी वंश, जिसके संस्थापक हंस गंगू थे, इसकी राजधानी गुलबर्गा बीदर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आदिल शाही वंश, जिसके संस्थापक आदिल शाह थे, जिसकी राजधानी बीजापुर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था निजाम शाही वंश, जिसके संस्थापक मलिक अहमद थे, जिसकी राजधानी अहमदनगर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इमाद शाही वंश, जिसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह थे, जिसकी राजधानी बरार थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कुतुब शाही वंश, जिसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे, जिसकी राजधानी गोलकुंडा थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बरीद शाही वंश, जिसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे, जिसकी राजधानी बीदर थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सरकी वंश, जिसके संस्थापक मलिक सरवर थे, जिसकी राजधानी जौनपुर थी। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था मुगल वंश, जिसके संस्थापक बाबर थे, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, बाद में आगरा हो गई। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था भोसले वंश, जिसके संस्थापक शिवाजी थे, जिसकी राजधानी रायगढ़ थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, जिसके संस्थापक निजाम उल मुल्क थे, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारत में जो भी प्रमुख राज्य थे, जिन प्रमुख राजवंश के प्रमुख संस्थापक जिन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, उसको एक वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से राजा ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। इसके आगे हम लोग फिर अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।